हेलो दोस्तों, हम आदिकाल कर रहे थे। आदिकाल में हमने रासो साहित्य कुछ कर लिया है, कुछ अब करेंगे। उप उपदेश रसायन हम पढ़ चुके हैं। आज हम छंद व विद्यापरक धारा में के रासो काव्य करेंगे। छंद व विद्यापरक धारा में रासो काव्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मुंज रास के कवि अज्ञात हैं, अर्थात इनके कवि के बारे में अभी पता नहीं लगा है। और मुंज कवि को, मुंज जो रचना है उसको पहला रचना किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें महाराज मुंज की कथा का वर्णन है। इसमें किसकी कथा का वर्णन है? महाराज मुंज की। इसका रचना काल कितना है? 1140 ईस्वी। इसका रचना काल 1140 ईस्वी। संदेश रासक रचना किसकी है? अब्दुर रहमान की। संदेश रासक रचना के राइटर कौन है? अब्दुर रहमान। यह प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ है। यह क्या है? प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ। कौन सा? संदेश रासक। इसमें विक्रम की वियोगिनी प्रेषिका पतिका नायिका को अपने पति के पास संदेश प्रेषिका करने की ललित कथा का वर्णन है। इसमें इसके रचयिता कौन है? अब्दुर रहमान। इसकी भाषा कौन सी है? अवहट। संदेश रासक की भाषा क्या है? अवहट। इसका रचना काल क्या है? 1143 ईस्वी। आगे देखते हैं। इस रचना को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। आदिकाल का मेघदूत किसे कहा जाता है? संदेश रासक को। पृथ्वीराज रासो नेक्स्ट हमारी कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। यह प्रथम क्या है? महाकाव्य भी है। इसके रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई। यह काल तथा भाषा की दृष्टि से हिंदी का प्रथम रासो ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम रासो ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसने महाराज पृथ्वीराज की कथा का वर्णन है। इसमें किसकी कथा का है? वर्णन है पृथ्वीराज रासो की। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के राज आश्रित कवि थे। चंद्र बरदाई क्या थे? पृथ्वीराज चौहान के राज आश्रित कवि थे। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई। इसका रचना काल रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1225 से 1249 ईस्वी माना है। संवत 1225 से 1249 माना है। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज आश्रित कवि थे। चंद्र बरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत एवं कवि थे। के थे वो? सामंत और कवि। चंद्र बरदाई का मूल नाम बलिद्य था, क्योंकि कई बार इनके मूल नाम भी पूछ लिए जाते हैं। चंद्र बरदाई का मूल नाम क्या था? बलिद्य है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का विशालकाय ग्रंथ है। इसमें कितने पृष्ठ हैं? 2500। इसके बृहत्तम संस्करण में 69 सर्ग या समय है। इस ग्रंथ में और छंद कितने? इसमें 68 से 72 तक। इस ग्रंथ की रचना सुख सुखी संवाद का अर्थ क्या है? कवि की पत्नी द्वारा प्रश्न और कवि द्वारा उत्तर दिए जाना के रूप में हुआ है। यह किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शहाबुद्दीन गोरी द्वारा पृथ्वीराज को कैद कर गजनी ले जाने पर चंद भी वहीं गए थे। जाते वक्त उन्होंने अपने चौथे पुत्र जलहन के हाथों में रासो पुस्तक देकर इसे पूर्ण करने के लिए कहा था। अर्थात इस जो पृथ्वीराज रासो है इसको पूरा किसने किया था? जलहन ने। और जलहन कौन है? चंद्र बरदाई के पुत्र। यह इसको देते हुए उन्होंने क्या कहा था? पुस्तक जलहन हथ दे चली गजन नृप काज। ये कथन कहाँ से लिए गए हैं? पृथ्वीराज रासो से। यह वीर और श्रृंगार रस का अन्यतम ग्रंथ है। क्या है? ये ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल है, जो आगे चलकर ब्रज भाषा के रूप में विकसित हुई। रामचंद्र शुक्ल इसे जाली ग्रंथ बताते हैं। इसे जाली ग्रंथ कौन बताते हैं? रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर विद्वानों में मतभेद है, अर्थात इसको 3 भागों में बांटा गया। कोई प्रमाणिक मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं और अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। प्रमाणिक मानने वाले देख लेते हैं हम। प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन है? दशरथ शर्मा, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टोड, मोहन अवस्थी, विष्णु पांडे। इनमें इंपॉर्टेंट कौन है? मिश्र बंधु, कर्नल टोड और श्याम सुंदर दास। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के लिए हम एक
ट्रिक भी लिख सकते हैं, वो चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं बोल देती हूँ। दशरथ के दास बंधु कर्नल टोड ने मोहन की प्रमाणिक पूजा की। दशरथ के दास बंधु, लिख लीजिए, दशरथ के दास बंधु कर्नल टोड ने मोहन की प्रमाणिक पूजा की। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर विद्वानों में मतभेद है, अर्थात प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन थे? दशरथ शर्मा, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टोड, मोहन अवस्थी, विष्णु लाल पांडे। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर विद्वानों में मतभेद है। अप्रमाणिक मानने वाला वर्ग, अप्रमाणिक कौन कौन मानते हैं, इसको याद करने के लिए हम कौन सी ट्रिक अपना सकते हैं? राम राम श्याम श्याम गौरी देवी बोल, राम राम श्याम श्याम गौरी देवी बोल। क्या ट्रिक है इसकी? राम राम श्याम श्याम गौरी देवी बोल। राम से रामचंद्र शुक्ल, श्याम से कविराज श्यामल दास, श्याम से कविराज श्यामल दास, और गौरी से गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा, गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा, और देवी से देवी प्रसाद, बोल से डॉक्टर बुलर। तो क्या होगी इसकी ट्रिक? राम राम श्याम श्याम गौरी देवी बोल। राम से रामचंद्र शुक्ल, श्याम से कविराज श्यामल दास, गौरी से गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा, और देवी से देवी प्रसाद, बोल से डॉक्टर बुलर। ये इसकी ट्रिक होगी। यदि ट्रिक से याद करना है, यदि चाहो तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो। गौरी शंकर ओझा ने इस ग्रंथ की वैज्ञानिक ढंग से पड़ताल कर इसे अप्रमाणिक माना है। इसकी वैज्ञानिक ढंग से पड़ताल किसने की थी? गौरी शंकर ओझा ने। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर विद्वानों में मतभेद है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाला वर्ग कौन सा है? इसके लिए क्या ट्रिक है? जिनकी दशरथ ने सुनीति हजारों बार बो, जिनकी दशरथ ने सुनीति हजारों बार बो, ये क्या है? अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कवि। जिनकी दशरथ ने सुनीति हजारों बार बो। जिनकी मुनि जिन विजय, जिनकी मुनि दिग्विजय, दशरथ ओझा। जिनकी मुनि जिनविजय, दशरथ ओझा। सुनीति कुमार चटर्जी। हजारों हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या है? अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता को अप्रमाणिक माना जाता है। ऐतिहासिकता को क्या माना जाता है? अप्रमाणिक। पृथ्वीराज रासो संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जाता है। चंद को छंदों का राजा किसने कहा है? नामवर सिंह ने। चंद को छंदों का राजा किसने कहा है? नामवर सिंह ने। 1875 में डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रमाणिक माना है। बच्चन सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो ने श्रृंगार गाथा, इसे क्या कहा है? श्रृंगार गाथा, न कि वीर गाथा, और ने इसका मिश्रण यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। राजनीतिक महाकाव्य किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक माना है। सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने माना है? डॉक्टर वुलर ने। कर्नल टोड ने पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? कर्नल टोड ने। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? सुख सुखी संवाद। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? सुख सुखी संवाद। डॉक्टर बुलर और रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा है। जाली ग्रंथ किसने कहा है? डॉक्टर बुलर और रामचंद्र शुक्ल ने। गुलाब राय पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य मानते हैं। कविराज श्यामल दास ने चंद्रबरदाई एवं उसकी रचना दोनों को अप्रमाणिक माना है। नरोत्तम दास ने रासो को मुक्तक काव्य माना है। मुक्तक काव्य किसने माना? नरोत्तम दास ने। पृथ्वीराज रासो में सरक कितने हैं? 69। और सरक को क्या कहा जाता है? समय भी कहा जाता है। सबसे बड़ा कौन सा है? कनवज युद्ध। कनवज युद्ध क्या है? सबसे बड़ा सरग है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने चंद्रबरदाई का जन्म कब माना है? 1168 ईस्वी में लाहौर में भट्ट जाति में माना है। कौन सी जाति में? भट्ट जाति में। बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो राजनैतिक महाकाव्य त्रासदी कहा है। महाकाव्य त्रासदी किसने कहा है? बच्चन सिंह ने।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी ऐतिहासिक व्यक्तियों के में उलटफेर तिथियों की अशुद्धता, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग, भाषा की भिन्नकालीन विषमताओं के आधार पर पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ मानते हैं। जाली ग्रंथ कौन कौन मानते हैं? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे क्या माना? जाली ग्रंथ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमीर रासो। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर। इसने राणा हमीर देव का चरित्र चित्रण है। इसमें किसका चरित्र चित्रण है? हमीर देव का। इसके रचयिता सारंगधर हैं। इसके रचयिता कौन है? सारंगधर हैं। इसका रचनाकाल 1450 ईस्वी है। यह रचना अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसमें 2 छंदों का उल्लेख प्राकृत पैगलम में मिलता है। इसमें 2 छंदों का उल्लेख किसमें मिलता है? प्राकृत पैगलम में। नेक्स्ट देख लेते हैं परमाल रासो। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की। इस रचना को आल्याखंड भी कहा जाता है। इसके रचयिता कौन है? जगनिक कवि। इसका रचनाकाल क्या है? 12वीं सदी। इसका रचनाकार 12वीं सदी। इसमें महोबा के राजा परमाल देव के 2 प्रसिद्ध वीरों आलह और उदल की वीरता का वर्णन है। यह पृथ्वीराज की ये है परमाल रासो। परमाल रासो क्या है? परमाल रासो जगनिक की। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक कवि की। यह पृथ्वीराज रासो की बाती अर्ध प्रमाणिक रचना है। पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? अर्ध प्रमाणिक, प्रमाणिक और अप्रमाणिक। पृथ्वीराज रासो की बाती अर्ध प्रमाणिक कौन सी रचना है? परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक कवि। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह वीर रसात्मक रचना है। इसका काव्य रूप वीर गीत है। आल्याखंड का वर्षा ऋतु के समय गायन होता। आल्याखंड का गायन कब होता? वर्षा ऋतु में। महोबा के राजा परमार्दिदेव के आश्रित कवि जगनिक हैं। 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आलह उदल संबंधी गीतों का संग्रह आल्याखंड नाम से प्रकाशित करवाया। वाटरफील्ड ने इसके कुछ अंशों का अनुवाद अंग्रेजी में किया। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? वाटरफील्ड ने। श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारित कर नागरिक प्रचारणी सभा से इसका प्रकाशन करवाया था। वीर रसपूर्ण इस रासो काव्य में विजयपाल की दिग्विजय एवं विजयपाल का पंग राजा से युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्या है? विजयपाल रासो किसकी रचना है? नल्लह सिंह की। नल्लह सिंह की रचना का क्या नाम है? विजयपाल। इसके रचयिता नल सिंह है। इसका रचनाकाल 1543 ईस्वी है। वीर रसपूर्ण इस रासो काव्य में विजयपाल की दिग्विजय एवं विजयपाल का पंग राजा से युद्ध का वर्णन है। आगे देख लेते हैं राम रासो। राम रासो के रचनाकार कौन है? माधव दास। इसके रचयिता कौन है? माधव दास। इसका रचनाकाल 1618 ईस्वी। इसमें राम की महत्ता, राम कथा का वर्णन रचनाकार माधव दास है। नेक्स्ट है राणा रासो। राणा रासो के कवि कौन है? दयाल कवि। राणा रासो के कवि कौन है? दयाल कवि। इसके रचयिता दयाल कवि हैं। इसका रचनाकाल 1618 ईस्वी है। इसमें सिसोदिया वंश के राजा कुंभा, उदय सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह इत्यादि का जीवन वृत्त है। नेक्स्ट है रतन रासो। रतन रासो किसका है? कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण क्या था? रत्नों में रतन रासो में रतन कौन था? कुंभकर्ण। ये हम ट्रिक कर सकते हैं याद करने के लिए। रतन रासो के रचयिता कौन है? कुंभकर्ण। इसके रचयिता कौन है? कुंभकर्ण। इसका रचनाकाल 1623 ईस्वी। इसमें रतलाम के महाराणा राणा रतन सिंह का चित्रांकन किया गया है। किसका चित्रांकन किया गया है? महाराणा रतन सिंह का। किसमें? रतन रासो में। इसके रचनाकार कौन है? कुंभकर्ण। कायम रासो। कायम रासो के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? नयामत खा। कौन है इसके रचनाकार? नयामत खा। इसके रचयिता नयामत खा जी हैं। जिसका रचनाकाल 1634 से 1656 ईस्वी है। इसमें कायम खानी वंश का महत्व एवं आलम का चरित्र वर्णित हुआ है। नेक्स्ट है शत्रुसार रासो। शत्रुसार रासो के रचनाकार कौन है? राव
डूंगरसी। शत्रुसाल रासो राव डूंगरसी। इसके रचयिता राव डूंगरसी हैं। इसका रचनाकाल 1653 ईस्वी है। इसमें बूंदी के राव शत्रुसाल का जीवन वृत्त है। नेक्स्ट है खुमान रासो। खुमान रासो के कवि कौन है? दलपति विजय। खुमान रासो दलपति विजय। इसके रचयिता दलपति विजय है। इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी है। इसमें सूर्यवंश की महत्ता एवं खुमान वंश का इतिहास दलपति विजय ने प्रस्तुत किया है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है और काव्य रूप प्रबंधात्मक है। जैन साहित्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।